हेलो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं दर्शन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो रहने वाला है आपका करंट अफेयर का। आप सभी जानते हैं जितने भी हमारे वनडे कंपटीशन होते हैं, जितने भी हमारे एसएससी के एग्जाम होते हैं, उनमें करंट अफेयर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसी सीरीज को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसे जो है जनवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसे जो है वो जनवरी महीने में जो है वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। हु हैज बीन नेम्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। शुभमन गिल, इनको जो है वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आइए इस क्वेश्चन की थोड़ी सी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है आपके पास कि शुभमन गिल को जो है वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द जो है वो मंथ चुना गया है। ये है आपके सामने शुभमन गिल। अगर बात की जाए, अगर अभी हम बात करें तो हमारे पास जो है वो आईपीएल 2023 का सीजन चल रहा है। अगर बात की जाए आईपीएल 2022 की तो वो थे आपके 15वें नंबर के। 2022 जो है वो आपका 15वें नंबर का आईपीएल था। अगर बात की जाए, अगर इसी तरह से आपके एग्जामिनर पूछेगा कि जो अभी हाल ही में 2023 में जो आईपीएल हो रहे हैं तो उनका क्रम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 16वां नंबर। 16वें क्रम के आईपीएल जो है अभी हाल ही में चल रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो आईपीएल 2023 है उनकी जो शुभारंभ है वो कहां से हुआ था, किस स्टेडियम से हुआ था। तो उसका जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां से हुई थी? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसी को जो है वो आपका मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को ही वो आपका मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। वो आपका अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करते हैं टाइटल स्पॉन्सर, आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार कि जो आईपीएल है उसका जो टाटा स्पॉन्सर है वो कौन सी टीम है, कौन सी कंपनी है। तो जिसकी जो टाइटल स्पॉन्सर है वो हो जाएगी आपकी टाटा। 2022 में भी टाटा थी और 2023 में भी टाटा है। नेक्स्ट अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि आईपीएल में जो है वो टोटल कितनी टीमें खेलती हैं। पहले जो है आईपीएल में 8 टोटल टीमें खेलती थी। इस बार जो है वो 2022 में जो है वो 2 नई टीमें ऐड हुई हैं। अब टोटल कितनी हो गई हैं? 10। अब बात करते हैं 2 नई कौन सी टीमें आपके पास ऐड हुई है। तो पहली टीम थी वो थी आपकी गुजरात। ध्यान में रखेंगे, पहली जो टीम है वो है गुजरात। अगर ये बात की जाए गुजरात के जो कैप्टन थे वो थे हमारे पास हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट दूसरी टीम है वो है हमारे पास लखनऊ। अगर बात की जाए लखनऊ की तो इसके जो कैप्टन है वो है आपके केएल राहुल। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि 2022 में जो है वो विजेता कौन सी टीम रही थी, तो वो हो जाएगी आपके पास गुजरात। अगर बात की जाए उप विजेता टीम की तो वो हो जाएगी आपकी राजस्थान। अगर आपसे एक और क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक बार आईपीएल जीतने वाली टीम का नाम बताओ, तो उसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मुंबई इंडियन। ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक बार जिसने भी जो आईपीएल जीता है वो हो जाएगी हमारी टीम मुंबई इंडियन। नेक्स्ट अगर आपसे कभी भी पूछे कि आईपीएल की जो शुरुआत है वो कब से हुई है, तो आईपीएल की शुरुआत है वो हुई है आपकी 2008 से। इस तरह से हमने सारे की सारे आईपीएल की जितनी भी जानकारी थी वो हमने डिस्कस कर ली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे कि किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड प्रदान किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे कि किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी के अवार्ड प्रदान किए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट। अगर बात की जाए इजिप्ट की बात की जाए, इसके जो हमारे पास जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल फतेह सीसी। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, अब्दुल फतेह सीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो करंट अफेयर के साथ जो है हमारी स्टैटिक का पोर्शन भी मजबूत होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि ईरान की राजधानी क्या है, तो आप कह देना ईरान की राजधानी होती है तेहरान। नेक्स्ट कभी आपसे पूछे कि डेनमार्क की राजधानी, तो हो जाएगी कोपेनहेगन। नेक्स्ट अब अगर कभी भी आपसे पूछे कि फिनलैंड की राजधानी क्या होती है, तो फिनलैंड की राजधानी होती है आपकी हेलसिंकी। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। रायना वर्नाबी 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है?
रायना वर्नाबी 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले किस देश की जो है वो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है? तो इसका अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके पास सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की थोड़ी सी व्याख्या। पहले जो एक हमारे पास आता है इसकी व्याख्या, ये जो है एक सऊदी की ऊंची उड़ान है। अगर मैं बात करूं, यह एक प्राइवेट मिशन है। कैसा मिशन है ये एक प्राइवेट मिशन है और इसमें जो है वो आपका 10 दिन का इवेंट होता है। कितने दिन का इवेंट होता है ये? 10 दिन का। इसी तरह से अगर हमारे पास थे ऑप्शन, अफगानिस्तान भी था और सऊदी अरब भी था। आप देख रहे होंगे ऑप्शन अफगानिस्तान भी था और सऊदी अरब भी था। अगर हम बात करें कि इनकी जो राजधानी है, अगर आपसे कभी पूछे एग्जामिनर कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या होती है, अफगानिस्तान की राजधानी है वो हो जाएगी काबुल। अगर बात की जाए सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद। इस तरह से हमारे करंट के साथ जो है वो स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत होता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि WPL 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन चुकी है? कि WPL 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन चुकी है? WPL की बात करें तो WPL होता है आपका वुमेन प्रीमियर लीग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके पास स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है वो WPL 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी बन चुकी है। ये है आपके सामने स्मृति मंधाना। अगर आपसे और डीपली इसमें बताने की कोशिश की जाए तो इनको जो है वो हुंडई मोटर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्या बनाया गया है इनको? हुंडई मोटर की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो स्मृति मंधाना को बनाया गया है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन में था हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर को अगर पूछा जाए तो इनको जो है वो प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये जो है वो 2022 की क्या है वो सबसे महंगी खिलाड़ी है। तो इनकी बोली कितनी लगी थी? 3.2 करोड़ की जो है वो इनकी बोली लगी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस भारतीय शहर में देश की पहली AC इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की शुरुआत की जाएगी? AC इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुंबई में जो है वो आपकी AC डबल डेकर बस की शुरुआत की गई है। तो आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। ये है आपके सामने AC डबल डेकर बस। यह सीनियर सिटीजन, फीमेल एंड चिल्ड्रन की सुरक्षा के लिए चलाई गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आप सभी जानते हैं कि हर साल जो है वो हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, भुखमरी रिपोर्ट आती है, हेल्थ रिपोर्ट आती है, पर्यावरण की रिपोर्ट आती है। इसी तरह से पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 है उसमें जो है वो भारत की कौन सी रैंक रही है? ऑप्शन है 140, 135, 136 या फिर 125। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 136। हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पे है? 136 पे। आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। ये है हमारे पास वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में जो पहले स्थान पर जो देश रहा है उसका नाम है फिनलैंड। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? वो रहा है फिनलैंड। अगर बात की जाए दूसरे स्थान पर तो वो रहा है आपका डेनमार्क। दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? डेनमार्क। अगर बात की जाए 2022 में तो 2022 में भारत की जो रैंक थी वो थी 139। अगर बात की जाए 2023 में तो भारत की रैंक जो है वो हो जाएगी 136। तो 136 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि 2021-22 में उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीट की सूची में कौन सा एथलीट जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है? हाईएस्ट पेड एथलीट बताना है आपने इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी हाल ही में अभी आपने सुना था फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। आइए इसकी क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है लियोनेल मेसी। ये है आपके सामने लियोनेल मेसी। ये है आपके पास फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी।
अभी हाल ही में वो क्या था, फीफा वर्ल्ड कप 2000 क्या हुआ था 22। आइए अब इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। फीफा, अगर बात की जाए फीफा, तो इसकी जो शुरुआत है वो, उसकी जो स्थापना है कब हुई थी, फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। कब हुई थी, फीफा की स्थापना हुई थी आपकी 1904 में। हर 4 साल बाद जो है वो आपका फीफा वर्ल्ड कप आता है। कितने साल बाद आता है, हर 4 साल बाद इसका जो है वो आयोजन किया जाता है। अगर बात की जाए 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसका आयोजन कहां पे हुआ, तो उसका आयोजन किया गया था कतर, दोहा में। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि इसका शुभंकर क्या है, तो इसका जो शुभंकर था वो था आपका लाइव। बात की जाए शुभंकर हो गया लाइव। अगर नेक्स्ट आपसे पूछेगा कभी भी एग्जामिनर की फुटबॉल का नाम बताएं, तो इसका जो फुटबॉल का जो नाम था वो था अल रहेला। फुटबॉल का क्या नाम था, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ उसमें जो फुटबॉल का नाम था अल रहेला। इसको किस कंपनी ने बनाया था, एडिडास की कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बनेगा कि फाइनल मैच, जो फाइनल मैच है वो कहां हुआ था, तो फाइनल मैच जो है वो हुआ था लुसैल स्टेडियम। लुसैल स्टेडियम में क्या था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो वो फाइनल मैच हुआ था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बनेगा कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ किस किस टीमों के बीच जो है वो खेला गया, तो ये खेला गया था अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। 36 साल बाद जो है वो अर्जेंटीना जो है वो विनर बनी है। कितने साल बाद अर्जेंटीना विनर बनी है, वो बनी है आपकी 36 साल बाद। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनेगा कि इसमें जो ट्रॉफी दी गई थी उसका अनावरण किसके द्वारा किया गया। जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो ट्रॉफी दी गई उसका जो अनावरण है वो किया गया था हमारी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के द्वारा। और ये एक बात ध्यान में रखेंगे, ये जो ट्रॉफी थी वो अभी तक की दी जाने वाली ट्रॉफियों में सबसे महंगी ट्रॉफी थी, जो कि दीपिका पादुकोण ने इसका अनावरण किया। इसकी जो कुल कीमत थी वो थी 144 करोड़, अब तक की दी जाने वाली सबसे महंगी ट्रॉफी। इतनी बेसिक सी जानकारी सभी को पता थी। अब आते हैं, आपके क्वेश्चन में लेवल पूछेगा कि जो हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ था, विश्व कप, हाल ही में जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ उसमें जो है वो गोल्डन बॉल किसको दिया गया था। गोल्डन बॉल जो दी गई थी वो दी गई थी आपकी लियोनेल मेसी को। गोल्डन बॉल दी गई थी लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट पूछेगा गोल्डन बूट। गोल्डन बूट उसी को दिया जाता है जिसने सबसे ज्यादा अधिक गोल किए होते हैं, तो गोल्डन बूट मिला था एमबीपे को। वो कौन थे, हमारे फ्रांस के खिलाड़ी थे। एमबीपे को जो वो गोल्डन बूट दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्डन ग्लव्स। अगर बात की जाए गोल्डन ग्लव्स, जिसने सबसे ज्यादा अधिक गोल किए होंगे, गोलकीपर था वो, तो उनका नाम था, वो था मार्टिनेया। ये कौन से किस देश के खिलाड़ी थे, ये थे हमारे अर्जेंटीना के गोलकीपर। ठीक है, इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पे और क्लियर हो गए। गोल्डन बॉल दिया गया लियोनेल मेसी, गोल्डन बूट दिया गया एमबीपे फ्रांस के प्लेयर थे, और गोल्डन ग्लव्स दिया गया मार्टिनिया अर्जेंटीना के गोलकीपर थे। मैंने पहले भी बताया कि आपको फीफा जो वर्ल्ड कप है वो हमेशा हर 4 साल बाद इसका आयोजन किया जाता है। अभी हुआ था ये 2022 में। 2022 के बाद कब होने वाला है ये होगा अब 2026 में। कहां पे होने वाला है, इसका आयोजन किया जाएगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। इसका 2026 में इसका आयोजन होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसे G20 थीम QR कोड लॉन्च किया। ऑप्शन है आपके पास पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन यूपीआई। तो अगर मैं बात करूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास पेटीएम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि पेटीएम। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा आपका नोएडा में स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुआ, वे कौन थी। ललिता लाजमी, आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पे, उसी में इन्होंने जो है अपना रोल किया था, तो ये थी हमारे पास एक पेंटर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ललिता लाजमी, अभी इनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन है। ये किससे बैकग्राउंड से थी, रिलेटेड थी, ये थी पेंटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 22 आज का, कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में। ये रहा आपके पास आदि महोत्सव प्रमोशन एट दिल्ली इवेंट्स.com। इसमें जो है वो ट्रेडिशनल आर्ट्स को
फॉलो किया जाएगा। इसमें जो है हमारी जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं उनको जो है फॉलो किया जाएगा। तो इसका जो अनावरण है वो कहाँ किया जा रहा है, वो किया जा रहा है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। 23वां संस्करण सी फूड का, आप सभी जानते हैं सबसे ज्यादा मछलियां कहाँ किस साइड खाते हैं लोग, तो वो हो जाएगा आपका कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास ये है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023। इसका उद्देश्य है वो है सी फूड को प्रमोट करना। इसका उद्देश्य अगर कभी एग्जाम में पूछे क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य हो जाएगा सी फूड को प्रमोट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाल ही में डोरेन रिसिन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। डोरेन रिसिन, फिजी, साइप्रस, मोल्दोवा या फिर नई दिल्ली। नई दिल्ली के बदले यहां पे आएगा इंडिया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका मोल्दोवा। डोरेन रिसिन जो है वो मोल्दोवा के जो है वो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाल ही में कौन सा शहरी नदी संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका पुणे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने कि हाल ही में विश्व बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की को कितने अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। ऑप्शन है आपके सामने 2.1, 1.78, 1.42, 2.31। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1.78। चलिए ये है हमारे पास द वर्ल्ड बैंक। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कैसे हुई थी, एक हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कब हुआ था ये, 1944 और 1945 के बीच, 1944 और 1945। अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे यूनेस्को के जो है वो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजेला मार्केला। इनको जो है वो 2022 का जो है वो शांति का पुरस्कार दिया गया है। ये है हमारे पास एंजेला मार्केला, ठीक है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार। आप सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है वो टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार अगर मैं बात करूं 2022 की, तो जो एक है, अगर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है वो किस महान व्यक्ति के नाम पर दिए जाते हैं, तो ये जो नोबेल पुरस्कार है वो दिए जाते हैं आपके अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो आपके डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। इसलिए इनको इनके नाम पर जो है वो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। टोटल कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, टोटल जो है वो 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, बाद में जो है वो 1968 से जो है वो अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में भी जो है वो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे 6 क्षेत्र कौन कौन से हो गए आपके, चिकित्सा हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, साहित्य हो गया, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन 1968 से जो है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी वो जो है वो नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट है हमारे पास शांति का पुरस्कार। यहां से एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहां दिया जाता है। अगर मैं बात करूं जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है आपका नॉर्वे, ऑस्लो में, और बाकी जितने भी शेष 5 हैं वो दिए जाते हैं आपके स्टॉकहोम, स्वीडन में। यहां से आपको क्वेश्चन बनता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है, वो नॉर्वे, ऑस्लो में दिया जाता है, बाकी जितने भी बचे वो दिए जाते हैं आपके स्टॉकहोम, स्वीडन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है और किस देश का खिलाड़ी है जिन्होंने जो है वो संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये हो जाएंगे हमारे इंग्लैंड के खिलाड़ी। इनका नाम है इयोन मॉर्गन। तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये है आपके सामने इयोन मॉर्गन। चलिए अब हमारे यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब हम थोड़ी सी देख लेते हैं प्रमुख नियुक्तियां कि हाल ही में जो हमारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की जो अधिक संभावना है, प्रमुख नियुक्तियों में हम बात करेंगे। ये आप सभी जानते होंगे, हमारे सामने जो दिखाई दे रहे हैं वो है हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी।
आप सभी जानते थे कि ये हमारे क्या है, भारत के जो है वो रेल मंत्री हैं, बट हाल ही में इनको जो है वो गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर नियुक्त किया गया है। ये आपके लिए नई जानकारी होगी कि गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर नियुक्त किया गया है हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास प्रमुख नियुक्तियों में, वो है हमारे पास ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जो है वो हमारे विधि आयोग के जो है वो 22वें अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए हैं विधि आयोग के। तो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच।